हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे समेशन ऑफ सीरीज में सी प्लस आई एस मेथड। तो इससे पहले आपको मेथड ऑफ डिफरेंस यानी कि डिफरेंस मेथड आपको पढ़ा दिए हुए हैं, तो उसको अगर आप नहीं देखें उस लेक्चर को तो आप देख सकते हैं। आपका प्लेलिस्ट में जो है वो आपका लेक्चर मिल जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस मैथमेटिक्स का इसी चैनल में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करने वाले हैं सी प्लस आई एस मेथड। तो स्टूडेंट, समेशन सीरीज से पहले आपका इसमें बहुत सारा पुराना ज्ञान चाहिए। जैसे कि इस चैप्टर में आपको हम बता दिए हैं कि इस चैप्टर में मेरा मेहनत कम और आपका मेहनत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपको पुराना ज्ञान का बहुत सारा जरूरत पड़ेगा। जैसे कुछ फार्मूलाज हो गया ट्रिग्नोमेट्री का, कुछ सर्कुलर एंगल्स हो गया। तो ये सब पुराना ज्ञान जो है जो आप क्लास 11th 12th 9th 10th में पढ़े हैं वो सब चीज़ का जरूरत पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो वो सब अगर थोड़ा बहुत अगर लैग कर नहीं आता है तो पुराना बुक से आप देख सकते हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सी प्लस आई एस मेथड क्या होता है चलिए समझाते हैं आपको। इसमें देखिए ये सी जो है ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, कॉस सीरीज को, और ये एस जो है वो साइन सीरीज को जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कॉस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। एस जो है ये एस जो है ये सी जो है कॉस सीरीज को, एस जो है साइन सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। बोले सर ये कॉस सीरीज और साइन सीरीज है क्या? और ये आई है ये आयोटा है, ठीक है। ये क्या है? ये इमेजिनरी आयोटा है, ठीक है। ये तो मामला समझ में आ रहा है। तो इसमें देखिए इसका क्वेश्चन में क्या क्या कॉमन हो सकता है। जैसे आप डिफरेंस मेथड और सी प्लस आई एस मेथड में कैसे हम लोग को फर्क करेंगे, या फिर कैसे हम लोग जानेंगे कि सर किसको किस मेथड से बनाना है। इसमें भी आपका एक टाइप नहीं है। सी प्लस आई एस मेथड में आपको 6 टाइप मिलेगा। 6 टाइप में कैसे कैसे सॉल्व करेंगे आपको धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन पहले इसका थ्योरी को देख लेते हैं, बोलना क्या चाह रहा है। तो इसमें जो कॉस सीरीज है उसको हम लोग लिखते हैं ए नॉट कॉस अल्फा प्लस A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस A3 कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा। ये एज इट इज आगे चलते रहेगा सीरीज, ठीक है। अप टू n टर्म्स तक कर देते हैं। चलिए, और ये जो साइन सीरीज है A नॉट साइन अल्फा A1 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस A3 साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, ये भी अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोले सर आप इसमें क्या बताएं, तो देखिए इस कॉस सीरीज को C से कॉस सीरीज को डिनोट करते हैं, S से साइन सीरीज को। ये कैपिटल C ये कैपिटल S, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कहीं भी आपको C कैपिटल S इस तरह लिखा हुआ मतलब ये कॉस सीरीज को और ये साइन सीरीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो कॉस सीरीज को किससे लिखते हैं? A नॉट कॉस अल्फा प्लस A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस A3 कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा, इस तरह चलेगा। मैंने देखिए यहाँ पे देखिए इसका एंगल अल्फा है, इसमें देखिए बीटा ऐड हुआ, यहाँ पे फिर बीटा ऐड हुआ, फिर यहाँ पे बीटा ऐड हुआ। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका सारा एंगल्स जो दिख रहा है, यहाँ पे चेक कीजिए एक चीज, इसका जो एंगल्स दिख रहा है सारा एंगल जो है ये एंगल्स एपी में है। एंगल्स एपी में है, किस में है? एंगल्स आर इन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। बोले सर कैसे? देखिए अल्फा है, फर्स्ट टर्म अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा कॉमन डिफरेंस बीटा हो रहा है, और अल्फा प्लस बीटा में एगो बीटा और जोड़िए अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस 2 बीटा में एगो बीटा और जोड़िए अल्फा प्लस 3 बीटा आ जाएगा। मतलब ये टर्म पूरा का पूरा सीरीज हम लोग एपी में है। इसका एंगल्स एपी में है, ना कि पूरा ये एंगल्स इसका एपी में है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? बीटा आ रहा है, बीटा आ रहा है। और फर्स्ट टर्म क्या है इसका? अल्फा है। फर्स्ट टर्म क्या है? अल्फा है, ठीक है। तो इस सीरीज में भी यही हो रहा है और इस सीरीज में भी यही हो रहा है। फर्क क्या है? कॉस सीरीज में सब जगह कॉस है और साइन सीरीज में सब जगह साइन है। बोले सर मामला यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया कि कॉस सीरीज इसको बोलते हैं, साइन सीरीज इसको बोलते हैं। साइन में भी सारा जो एंगल्स है वो एपी में है, साइन में भी एंगल्स जो है एपी में, सेम चीज़ है, ऊपर जो है वही चीज़ है। साइन में भी एंगल्स जो है एपी में, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगा क्या हम लोग का सर? तो चलिए निकालते हैं। जो निकलेगा उसको हम लोग धीरे धीरे करके निकालने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो ये साइन है ये सी प्लस
आई एस मेथड क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसमें डी मोवियस थ्योरम का यूज पड़ेगा, जब अगर आप डी मोवियस थ्योरम नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये जो एस है इसमें काम कीजिए, आयोटा मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सीरीज में। क्या करेंगे, आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए नॉट आयोटा साइन अल्फा प्लस A1 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। काहे मल्टीप्लाई की अभी समझ में आ जाएगा, A2 आयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस A3 आयोटा साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, ये अप टू n टर्म्स, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, C वाला को और IS वाला को। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। बीच वाला को रहने दीजिए, एस वाला को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किए, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या बन के जाएगा, निकल जाएगा हम लोग को C प्लस IS, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, जोड़िए, ए नॉट कॉस अल्फा और इसका एक टर्म लीजिए ए नॉट आयोटा साइन अल्फा। आगे बढ़िए, अब चाहे तो एक साथ पूरा लिख सकते हैं, फिर इसको एक साथ पूरा लिख सकते हैं, फिर अरेंज कर सकते हैं। हम एक ही साथ अरेंज करके लिख रहे हैं, जो हमको आगे चाहिए हम डायरेक्ट यहाँ पे अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे हम बढ़ेंगे तो आ जाएगा A1 कॉस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए A1 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। आगे बढ़िए, A2 कॉस अल्फा प्लस बीटा, 2 बीटा है ना, हाँ 2 बीटा प्लस A2 आयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसी तरह इसको ऐड करेंगे, आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है, एन टर्म्स तक जाएगा। ये हम लोग को क्या निकल के आएगा भाई साहब, देखिए इससे और इससे A नॉट कॉमन आ जाएगा, बोले हाँ सर, बचेगा क्या, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इससे और इससे A1 कॉमन आ जाएगा, ई वाला से और ई वाला से, हाँ सर, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, यही बचेगा, बोले हाँ सर यही तो बचेगा। इससे और इससे A2 कॉमन आ जाएगा, बोले हाँ सर आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस A2 तो कॉमन आ गया है, आयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा सर कर क्या रहे हैं इसको, ठीक है। जब इसका हम रिजल्ट में पहुंचेंगे और जब इसका 6 टाइप बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा हम कर क्या रहे थे, ठीक है। तो इसको तो नीचे अभी और जगह है नहीं, तो एक काम करते हैं ऊपर मिटाते हैं और लिखते हैं, ठीक है। ध्यान में क्या रखना है सीरीज में C प्लस IS में कि इसका सारा एंगल्स जो, इसका एंगल्स जो है वो AP बनाता है, ठीक है, AP बनाता है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या, अल्फा। खाली एक चीज़ ध्यान रखना, सीरीज में अगर देख लेंगे AP बना रहा है मतलब C प्लस IS मेथड लगेगा, लेकिन वो 6 मेथड अभी हम पढ़ाने वाले हैं, वो 6 मेथड में कौन सा मेथड लगेगा वो तो पता नहीं, तो वो तो क्वेश्चन देख के पता लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए A नॉट है, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, क्या लिखेंगे, ई का पावर आयोटा अल्फा, यूलर्स फार्मूला से आपको बताएं, डी मोवियस थ्योरम में पढ़ा है, यूलर्स फार्मूला उसमें बताएं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं ना। वही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, तो ये ए नॉट को ए नॉट लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इधर C प्लस IS, ए नॉट को ए नॉट, और ये क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस ये A1 आ गया आपका, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल्स के थीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा तो ये हो जाएगा ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, जो एंगल से वही आ जाता है ई का पावर में आयोटा के साथ। इसके इधर देखिए A2 आ जाएगा बाहर आपका, यहाँ आ जाएगा ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये आगे चलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यही जो सीरीज है आपका C प्लस IS सीरीज है, देखिए यहाँ पे A नॉट ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस A1 ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस A2 ई का पावर आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा, अप टू ये कहाँ तक है, ये n टर्म्स तक है, ठीक है, ये n टर्म्स तक है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि कॉस और साइन सीरीज दोनों को कंबाइन करके लिखे हुए हैं, ठीक है, कॉस और साइन सीरीज दोनों को कंबाइन करके हम लिखे हुए हैं।
तो ये आपका सी प्लस आई एस सीरीज हुआ। इसके बाद स्टूडेंट आपको हम 6 फॉर्म बताएंगे, वो 6 फॉर्म्स में आप क्या सीखिएगा अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो आपका दिख रहा है सी प्लस आई एस ए नॉट ई का पावर आयोटा अल्फा A1, तो यहाँ पे देखिए इसका जो ई का पावर में जो एंगल्स आ रहा देखिए वो AP में है, एंगल्स किस में है, AP में है। वही चीज़ आपको हम बार बार समझाना चाह रहे थे, ठीक है। अगर इस तरह का सीरीज आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा सी प्लस आई एस का वैल्यू हो सकता है, ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। या तो इस तरह से लिखेगा या तो हो सकता है इस तरह से लिख देगा, आपको कॉस साइन का फॉर्म में लिख देगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो अभी आपको इसको नोट कीजिए, फिर आगे का मामला आपको हम समझाते हैं। स्टूडेंट अब यहाँ पे हम क्या लिखे हुए, देखिए यहाँ पे 6 सीरीज का नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। सीरीज इन जीपी, बाइनोमियल सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज, साइन और कोसाइन सीरीज और ग्रेगरी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 सीरीज का नाम लिखे हैं, वो 6 सीरीज को हम लोग एक एक करके अलग अलग से पढ़ना है। तो जो सी प्लस आई एस का जो फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई एस का जो फॉर्म आया है, सी प्लस आई एस फॉर्म ये वाला, इसी फॉर्म में ये 6 का 6 रिड्यूस होने वाला है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखिएगा आपका जो है, अगर सी प्लस आई एस से बनना होगा तो वो यही 6 सीरीज में से किसी एक सीरीज का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। या तो वो जीपी वाला सीरीज रहेगा, या तो बाइनोमियल सीरीज रहेगा, या लॉगरिथमिक रहेगा, या एक्सपोनेंशियल रहेगा, या साइन कोसाइन में रहेगा, या ग्रीगोरी सीरीज रहेगा। ये 6 सीरीज हो सकता है, ठीक है। तो यही 6 सीरीज को हम लोग को पढ़ना है इसमें सी प्लस आई एस मेथड में, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो आज जो है हम लोग जो है सिर्फ सीरीज इन जीपी को देखेंगे, सीरीज इन जीपी। बोले सर ये सीरीज इन जीपी पकड़ा जाएगा क्वेश्चन देख के, बोले हाँ सर पकड़ा जाएगा, लेकिन वो नहीं दिखेगा कि ये जीपी में है। वो जीपी में कैसे है वो अभी हमको बताएंगे, ठीक है। तो ये पहला जो हम लोग को सीरीज इन जीपी, आपको बार बार बता रहे कि ये 6 सीरीज ही हम लोग को सी प्लस आई एस में पढ़ना है, और इसी फॉर्म में रिड्यूस होगा। सी प्लस आई एस वाला है, इसी फॉर्म में रिड्यूस होगा हम लोग का सारा 6 का 6 फॉर्म, ठीक है। सारा का जब सबका जब डेरिवेशन हम करेंगे एक करके, तो आप देख पाएंगे कि इसी फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है हम लोग का ये 6 का 6 सीरीज, ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, सीरीज इन जीपी। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे करके शुरू करेंगे। और पहला आज हम लोग बस यही इसी में टाइम हम लोग का लग जाएगा। सीरीज इन जीपी में जितना भी क्वेश्चन हो सकता है इसका थ्योरी है, ठीक है, आज यही होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके लेक्चर्स में आपका ये सब भी कंप्लीट हो जाएगा, और इतना ही पढ़ना हम लोग का समेशन ऑफ सीरीज में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करेंगे। जो हम लोग का पहला फॉर्म है, तो हम लोग का पहला सीरीज जो है वो हम लोग का आ जाता है सीरीज इन जीपी, ठीक है, सीरीज इन जीपी। और इसमें एंगल्स कैसे रहेगा, एंगल्स आर इन एपी, और ये एंगल्स आर इन एपी सब में रहेगा, ठीक है। जो 6 सीरीज आपको अभी पढ़ाएंगे, आज तो एक ही होगा टोटल 6 सीरीज सब में सी प्लस आई एस मेथड में पढ़ाएंगे। उसमें सब में कॉमन क्या रहेगा, सब में कॉमन यही रहेगा कि सबका एंगल्स जो है, सीरीज में सबका एंगल्स जो है वो आपका क्या बोलते, सीरीज तो पहले साइन या कॉस में ही रहेगा। सबसे पहले ध्यान में यही रखना कि साइन या कॉस में ही सीरीज रहेगा, ठीक है। और सेकंड क्या देखना है कि सब में एंगल्स जो है एपी में है, तभी पकड़ा जाएगा सी प्लस आई एस मेथड लगेगा। कि एंगल्स अगर एपी में है तो सी प्लस आई एस मेथड लगेगा, बोला हाँ सर लगेगा। लेकिन सर कैसे पकड़ेंगे कि 6 का 6 सीरीज में कौन सा सीरीज वाला हम लोग को दिमाग लगाना है। तो वो जब 6 पढ़ा देंगे तब आपको अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कौन सा लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके देखेंगे सीरीज इन जीपी। सबसे पहला तो इसमें क्वेश्चन को देख के पता नहीं चलेगा कि सीरीज जीपी में है, ठीक है। कैसे है वो अभी आपको समझा देंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग सी को लिखेंगे। तो इसमें जो कॉस सीरीज है, कॉस पहले हम लोग देख लेते हैं एंगल्स को, कि एंगल्स अगर एपी में है तो हम लोग एंगल्स को क्या मान लेते हैं, लेट एंगल्स बी। तो एंगल्स क्या क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, ये डॉट 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 चलते रहेगा, है ना। ये टोटल कितना एंगल्स होगा, एन एंगल्स होगा, क्योंकि हम लोग को एन टर्म्स का सीरीज ही निकालना है, ठीक है। तो एंगल्स क्या हो जाएगा ये, तो उस हिसाब से हम लोग को सी लिखना है कॉस सीरीज को। तो कॉस सीरीज हो जाएगा हम लोग का कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा, और ये अप टू एन टर्म्स तक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप अभी पढ़ाएं हम लोग का सी प्लस आई एस मेथड में सी का सीरीज और एस का सीरीज कॉस और साइन का, उसमें A0 A1 A2 आप कांस्टेंट टर्म यूज कर रहे थे। यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो 1 लिख दिए सब के जगह। बोले हाँ लिख तो दिए हैं, अभी पूरा लिखने दीजिए फिर समझाते हैं। और जो साइन सीरीज है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा,
अप टू n टर्म्स, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये कॉस सीरीज और साइन सीरीज, इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो मेन C प्लस आई एस सीरीज है उसमें C सीरीज और S सीरीज में देखिएगा A0 A1 कांस्टेंट है सब, ठीक है। मैंने A0 A1 A2 A3 बहुत सारा कांस्टेंट आ रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है ना, सीरीज इन जीपी में सारा का सारा कांस्टेंट टर्म्स बराबर है, ठीक है। क्या है, बराबर है। और किसके बराबर है, ये बराबर है 1 के, ठीक है। किसके बराबर है, 1 के। तो इसमें यही होता है, सीरीज इन जीपी में सारा का सारा कांस्टेंट टर्म जो है 1 के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे जो कि है नहीं दिख रहा आपको, कुछ 1 के साथ मल्टीप्लाइड है, A0 A1 आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, तो इसमें सबसे पहले इसमें सेम सीरीज इसमें भी करना, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। आयोटा के साथ यदि S को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, आयोटा साइन जो भी है सब में आयोटा मल्टीप्लाई, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो C प्लस आई एस हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा कॉस, ये सेम चीज़ वही बनेगा जो अभी आपको हम बताएं। लेकिन क्या यहाँ पे हम यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हैं और निकालना क्या चाहते हैं, इसमें हम लोग को C का वैल्यू अलग से निकलेगा, कॉस साइन का वैल्यू, जो साइन सीरीज का वैल्यू अलग से और कॉस सीरीज का वैल्यू अलग से निकलेगा, ठीक है। देखिए अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो ये हम लोग को C प्लस आई एस जो है ये हो जाएगा e का पावर आयोटा अल्फा, e का पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सब में है। थीटा की जगह जो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे अल्फा प्लस 2 बीटा है, यहाँ पे सिर्फ अल्फा है ना। e का पावर आयोटा अल्फा प्लस 2 बीटा। प्रीवियस क्लास करते रहिए ना, तो बिना प्रीवियस क्लास का आपको ये सब समझ में नहीं आएगा। डी मोवियस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब का ज्ञान, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब का ज्ञान नहीं है तो ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पुराना पढ़ते रहिए, पुराना अगर नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा e का पावर आयोटा अल्फा प्लस 3 बीटा, और ये n टर्म्स तक आपका चलेगा, ठीक। तो ये आपका देखिए यहाँ पे सब में क्या आ रहा है कि e का पावर आयोटा अल्फा जो है, यहाँ पे e का पावर आयोटा अल्फा, e का पावर आयोटा बीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। e का पावर आयोटा अल्फा, e का पावर आयोटा 2 बीटा, e का पावर आयोटा अल्फा, e का पावर आयोटा 3 बीटा n टर्म्स, ठीक। सबसे e का पावर आयोटा अल्फा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस e का पावर आयोटा बीटा प्लस e का पावर आयोटा 2 बीटा, e का पावर आयोटा 3 बीटा n टर्म्स। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो सीरीज है ये देखिए जीपी में है, वही तो बोल रहे थे कि सीरीज इन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। सीरीज किस में है, जीपी में है। बोले सर कैसे जीपी में, हमको थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो जीपी में क्या होता है, जैसे एक हम टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, एक टर्म यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 1 2 4 8 16 32 64 है ना, ये एक टर्म है, ठीक है। ये एक सीरीज सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये किस में है, कैसा सीक्वेंस है बताइए तो हमको। बोले सर जीपी है। कैसे जीपी कैसे निकलता है, दोनों टर्म को डिवाइड करके, दूसरे वाले से पहले वाले को डिवाइड करके देखिए, 2/1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 8/4 करके, 4/2 करके देखिए 2 आ रहा है। 8/4 करके देखिए 2 आ रहा है। 16/8 करके देखिए 2 आ रहा है। उन्हें कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो इसमें एपी में कॉमन डिफरेंस होता है, जीपी में कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस सीरीज में भी चेक कर लीजिए कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 नहीं आएगा, कुछ आएगा, कॉमन रेशियो आएगा। मतलब अगर कॉमन रेशियो आ रहा है मतलब जीपी होगा, चेक करके देख लीजिए। यहाँ पे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। ई का पावर आयोटा बीटा बाय 1 कर देते हैं, ई का पावर आयोटा बीटा बाय 1 कितना आ रहा है, ई का पावर आयोटा बीटा। अगला देखिए ई का पावर आयोटा 2 बीटा बाय ई का पावर आयोटा बीटा, ई का पावर आयोटा 2 बीटा अपॉन ई का पावर आयोटा बीटा। इसको सॉल्व करेंगे, ई का पावर आयोटा 2 बीटा माइनस आयोटा बीटा। अगर बेस सेम रहेगा और डिवाइड में डिवीजन में रहेगा तो पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ई का पावर आयोटा 2 बीटा माइनस आयोटा बीटा, ई का पावर आयोटा बीटा। यहाँ पर भी देख लीजिए कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, ई का सब में वही आएगा है ना, कॉमन रेशियो ई का पावर आयोटा बीटा आ रहा है। अगर कॉमन रेशियो ई का पावर आयोटा बीटा आ रहा है मतलब सीरीज किस में, जीपी में। वही हम बता रहे थे कि सीरीज जीपी में। और एक चीज़ बता रहे हैं कि जो ये सीरीज है इसमें भी ये सीरीज किस में टूट गया है, देखिए जो आपका C+IS मेथड है वही उसी में टूटा है, C+IS मेथड में ही टूटा, रिड्यूस हुआ वहीं पर, तो वही बताना चाह रहे हैं। तो ये सीरीज किस में गया है, जीपी में। तो सम ऑफ जीपी क्या होता है बताइए, इसमें तो सम है ना, तो सम ऑफ जीपी क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीपी हम लोग लिखते हैं
सम ऑफ जीपी, सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी क्या लिखते हैं, ए 1 माइनस आर का पावर एन अपॉन 1 माइनस आर ए लिखते हैं, या तो फिर ए आर का पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। वो डिपेंड करता है कि एन का वैल्यू पे, है ना, आर का वैल्यू पे डिपेंड करेगा, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 से बड़े है तो हम लोग को सम ऑफ जीपी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम निकालना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा ई का पावर आयोटा अल्फा, ये तो रहेगा एज इट इज, यही हम लोग का जीपी वाला टर्म्स है। तो इसमें अगर हम सम ऑफ जीपी लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसमें लगेगा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो है यहाँ पे जो आर जो है कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, देखिए ठीक है, ई का पावर में ई का वैल्यू 2.8 के लमसम होता है, जो कि और पावर में यहाँ पे कुछ है तो 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। और आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ए आर का पावर एन, मतलब आर क्या है कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, ई का पावर आयोटा बीटा, और उसका पावर एन माइनस 1, यही है। आर का पावर एन माइनस 1, ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, है ना, और आर माने कॉमन रेशियो, तो ए देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो ई का पावर आयोटा बीटा, और नीचे क्या है आर माइनस 1, तो आर कितना है, ई का पावर आयोटा बीटा माइनस 1, ठीक है। और ये किसके बराबर है, सी प्लस आई एस के बराबर, ठीक है। अब देखिए इसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, इसको जब आगे बढ़ते जाइएगा तो डेरिवेशन बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन हमको इसका डेरिवेशन से काम नहीं है। अब आगे इसको जब चलिएगा यहाँ पे इसको यहीं, इसलिए यहाँ पे हम एंड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बस आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ये सीरीज जीपी में है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान दीजिए। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू, इधर भी जो है रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट रियल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी है। इस साइड भी रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी पार्ट आएगा। जब रियल को रियल के साथ इक्वेट होता है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट होता है, तो जब हम रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे, माने कॉस वाला आएगा रियल के साथ इक्वेट करके और साइन वाला आएगा इमेजिनरी के साथ इक्वेट करके, जब इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, आफ्टर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, वी गेट जो कॉस सीरीज का वैल्यू है, कॉस सीरीज यानी सी, है ना, जो कि हम लोग का है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, ये डॉट 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 चलेगा आगे एन टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स। इसका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, देखिए साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, यहाँ देखिएगा साइन एन बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय 2 बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय 2 बीटा। ध्यान दीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू एन टर्म्स तक, यही हम लोग को सी का वैल्यू। जब इसको सॉल्व करेंगे और रियल पार्ट को जब इक्वेट करेंगे तो सी का वैल्यू आएगा, माने कॉस सीरीज का वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा, साइन एन बीटा बाई 2 बाय साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाई 2 बीटा। अब यहाँ पे सर अल्फा बीटा क्या बता दी, अल्फा जो है वो फर्स्ट टर्म है एंगल का, ये वाला फर्स्ट एंगल जो है अल्फा है, यही वाला फर्स्ट एंगल क्या है, अल्फा है, जो कि हम फर्स्ट टर्म बोल दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट एंगल लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म नहीं है मतलब एंगल्स में फर्स्ट टर्म है, ठीक है, एंगल्स में, है ना। और बीटा जो है वो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि एंगल्स किस में है, एपी में है, एंगल्स एपी में, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा, इस तरह एपी में है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, बीटा आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। और यही हम लोग का वैल्यू होता है कॉस का। और इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे, जब इमेजिनरी वाला को इक्वेट करेंगे तो साइन का भी वैल्यू आ जाएगा, साइन सीरीज का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो साइन सीरीज क्या है हम लोग को देखिए, जब इमेजिनरी इक्वेट कर देंगे तो साइन सीरीज का वैल्यू आ जाएगा। अभी आप पूछेंगे कि सर ये सब बता काहे रहे हैं, मेन खेला तो इसी में है,
क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। देखिए साइन एन बीटा बाई टू, ये एन बीटा एंगल है ना, यहाँ पे बीटा बाई टू एंगल है, एन बीटा बाई टू एंगल है, ठीक है। साइन एन बीटा बाई टू अपॉन साइन बीटा बाई टू, सेम चीज़ यहाँ कॉस, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन आ जाएगा बस, बाकी सब वही रहेगा, अल्फा प्लस एन माइनस वन बाय टू बीटा, ठीक है। चलिए अब आपको मामला समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, क्या क्लियर कर देना चाहते हैं, देखिए जो कॉस वाला सीरीज है इसमें यहाँ पे कॉस आएगा, जो साइन वाला सीरीज है यहाँ पे इसमें साइन आएगा, बाकी वो साइन एन बीटा बाई टू बाई साइन बीटा बाई टू वो सेम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये कॉस और साइन का हम लोग करेंगे इस सीरीज का, जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म में तो दिया रहेगा, या तो आपका क्वेश्चन ये कॉस सीरीज में दिया रहेगा, या तो आपका क्वेश्चन साइन सीरीज में दिया रहेगा। अगर किसी में नहीं है तो इसमें रिड्यूस करना पड़ेगा आपको। देखिए समेशन ऑफ सीरीज का जो क्वेश्चन है ना, आपको क्या करना होगा, समेशन ऑफ सीरीज में आपको पहले आपका जितना दिमाग लगता है, बचपन से जितना पढ़े वो आप उसमें लगा दीजिए, जो दिख रहा है उसमें लगा दीजिए, उसको लगाने के बाद ही आपको डायरेक्ट सीरीज में मिलेगा। जरूरी नहीं कि इस तरह को सीरीज में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, है ना, पहले आप उसमें लगाएं। पहला क्या देखना है क्वेश्चन में, क्या एंगल्स एपी में है, अगर एपी में है तो सी प्लस आई एस में जाएगा, नहीं है तो फिर हम लोग डिफरेंस मेथड ऑफ डिफरेंस है उसमें जा सकते हैं, ठीक है। अगर एपी में है तो देखेंगे कि कौन सा फॉर्म लग रहा है, तो पहला फॉर्म हम लोग को जीपी सीरीज वाला है, तो अगर हमको ये वाला सीरीज अगर डायरेक्ट दिख रहा है इस तरह, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, या तो साइन अल्फा प्लस टू बीटा, साइन अल्फा, तो डायरेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। इसमें कॉस वाला कॉस सीरीज का वैल्यू ये होता है पूरा आपका, ये कॉस सीरीज का वैल्यू होता है और ये साइन सीरीज का वैल्यू होता है। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कॉस, और इसी से अब बोलेंगे सर क्वेश्चन में ये अलग से और ये अलग से रहेगा, तो हाँ क्वेश्चन दो टाइप से आ सकता है, या तो ये सीरीज अलग अलग से रह सकता है, एक क्वेश्चन ये अलग हो गया, ये क्वेश्चन ये अलग हो गया, या तो दोनों फेंट देगा, लेकिन दोनों का वैल्यू अलग अलग से ही निकलेगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग एक ही साथ दे दिया तो अलग अलग करके दोनों का वैल्यू को लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आंसर आएगा। ऐसे जनरली एक ही रहता है, या तो कॉस का वैल्यू पूछ लेता है या तो साइन का वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है। तो ये हम लोग का थ्योरी रहा। अब आपको हम क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन बताने से पहले एक छोटा सा बात आपको बताना चाहते हैं। क्या छोटा सा बात है, इसको भी यहाँ पे मिटा देते, काम नहीं इसका। छोटा कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर थोड़ा लेवल जो है वो हाई हो रहा है, ठीक है, मतलब कि क्या इतना टीजीटी में पूछता है, क्या टीजीटी में इतना पूछता होगा। हम लोग तो अभी तक आरडी शर्मा पढ़ रहे थे, तो हम उनसे पूछे कि क्या पिछला बार निकला आपका, बोले नहीं निकला। तो काहे नहीं निकला, तो पता नहीं सर क्या दिक्कत हुआ, नहीं आइडिया नहीं लग रहा है, मैथ्स कहीं दिक्कत हो गया, कहीं फिजिक्स दिक्कत हो गया। बोले काहे, बोले आरडी शर्मा पढ़ रहे थे सर इसीलिए नहीं हुआ, ठीक है। और हमको तो एक स्टूडेंट ऐसे बोल रहा है कि सर आप तो ज़बरदस्ती इतना पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आरडी शर्मा से हो जाएगा, ठीक है। कोई आरएस अग्रवाल बुक बोल रहा है, कोई आरडी शर्मा एनसीईआरटी इस तरह से बुक हमको बता रहा है, ठीक है। बोले एक काम कीजिए, एक बार फिर से एग्जाम होने दीजिए, फिर देखिएगा, फिर फेंकाइएगा, एक बार फेंका चुके हैं फिर फेंकाइएगा, ठीक है। तो हमको उसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो आपको अमृत के समान है, और आप खुद जो हम मेरा रेगुलर स्टूडेंट है वो फील कर चुके हैं वो चीज़, हमको इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हम फालतू ज्ञान इसमें देके क्या करेंगे, आपको बुक्स के बारे में पहले ही बता दिए, जो नोट्स दे रहे हैं उसके बारे में पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। उसमें फालतू ज्ञान देके और हम फ़ायदा नहीं है, जो मेरा कंटेंट है वो हमको कंप्लीट कराना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब सारा चीज़ आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। और ज़्यादा अगर दिमाग लगाइएगा तो फिर फेंकाइएगा, एक बार ऑलरेडी फेंका चुके हैं, जो स्टूडेंट दे चुके हैं एक बार फेंकाएंगे फिर फेंकाएंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट बहुत घमंड में है, ठीक है, ये जो घमंड वर्ड यहाँ पर हम लिख रहे हैं, कोई स्टूडेंट बहुत घमंड में है। क्या घमंड में है, अरे हमसे तो हो ही जाएगा, ठीक है, हमसे हो ही जाएगा, हम तो निकाल ही लेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। तो एक बार फेंकाइए फिर समझ में आएगा, है ना। तो हर चीज़ में जो है तरीका होता है, पढ़ने का अप्रोच होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, और क्या छोड़ना है क्या नहीं, ये सब कुछ जानना पड़ेगा, है ना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, आपको हम सब कुछ धीरे धीरे करके बताएंगे। जो रेगुलर स्टूडेंट है वो फील कर रहे होंगे कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, और जो नया नवेला आया, बीच में कहीं भी घुस गया, बीच का कोई भी लेक्चर कर लिया तो कहाँ समझ में आएगा। हम आपको शुरू से ही ये वाला बात बता रहे हैं कि आप जो है मेरा लेक्चर 1 शुरू किए हम पैराबोला से, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ से धीरे धीरे एक भी लेक्चर बिना मिस किए चलिए, ठीक है।
तभी आपका जो है उद्धार है, नहीं तो फिर बीच से कहीं घुसिएगा तो आपका दिक्कत तो होना ही है। नहीं क्या कि हम पुराना लेक्चर का चीज़ यूज करते हैं, अभी आप इसको पढ़ेंगे आपको डी मोवियस थ्योरम नहीं आता है, कहाँ समझ में आएगा, नहीं ना आएगा। तो ये सब सारा बात है ना। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, आपको हम क्वेश्चंस बताते हैं इसका। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग को पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 3 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 5 अल्फा अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को भी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन को बताने से एक छोटा सा बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप इसका बुक को पढ़ने जाइएगा, इसका अगर थ्योरी पढ़ने जाइएगा, अगर बुक से अगर आप इसका थ्योरी पढ़ने जाइएगा तो जिसके लिए टॉपिक जिसके लिए नया है, जो पहले इसको नहीं पढ़े, ठीक है, तो उसको एक ही चीज़ दिमाग में आएगा, दो चीज़ दिमाग में आएगा कि किताब में माथा पटके कि माथा में किताब है। ठीक है, दो ही चीज़ दिमाग में आएगा, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए ये सब टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, है ना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं सब टॉपिक बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। और इसमें आपको हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि आपका मेहनत ज़्यादा है इसमें, और आपका मेहनत क्या है कि पुराना ज्ञान आपके पास क्या क्या है। ठीक है, वो पुराना ज्ञान ही डिपेंड करेगा क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 3 अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 5 अल्फा, क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए एंगल्स एपी में अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा एपी में, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अपना आपका इसमें सी सीरीज मिल रहा है, मतलब कॉस सीरीज भी नहीं मिल रहा, ना ही साइन सीरीज मिल रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं देगा उसमें। ठीक है, हो सकता है दे दे, जरूरी नहीं। तो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं एक फॉर्म। अब इसमें देखिए क्या फॉर्मूला आपका लगाया जा सकता है, क्या पुराना ज्ञान आपका लगाया जा सकता है। ठीक है, बचपन में एक चीज़ पढ़े होंगे, बचपन में नहीं 11th-12th में जरूर पढ़े होंगे। साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब कॉस 2 अल्फा बाय 2, ये चीज़ होता है ना। चाहे थीटा लिखा, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। ठीक, और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक, ये चीज़ आप बचपन में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, बचपन नहीं, क्लास 11th-12th में जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, ये देखिए इस फॉर्म में टूट गया स्क्वायर से, लेकिन इसमें सारा साइन 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 कॉस वाला कोनो काम नहीं मेरा। ठीक है, ये तो आपको बस ऐसे ही बता दिए, बस इससे हम लोग रिड्यूस कर देंगे। बस यही पुराना ज्ञान, यही पर क्लिक करने का काम है कि यहाँ अगर आपको क्लिक कर गया तो बाकी आपका इसी चैप्टर में जो ज्ञान बताएं उसका जरूरत है, बस यहाँ पे पुराना चीज़ यही यूज हुआ। ठीक है, तो चलिए इसका यूज करके हम लोग कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। चलिए आप साइन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा है तो साइन पहले सीरीज को लिख लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर 3 अल्फा, साइन स्क्वायर 5 अल्फा, ये अप टू n टर्म्स है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2, साइन स्क्वायर 3 अल्फा है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, तो 3 इंटू 2 अल्फा कितना हो जाएगा 6 अल्फा बाय 2, प्लस 1 माइनस कॉस, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा की जगह 5 अल्फा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, तो थीटा की जगह 5 अल्फा, तो 2 पचे 10 अल्फा हो जाएगा यहाँ पे बाय 2, और ये अप टू n टर्म्स। ठीक, चलिए 2 एलसीएम ले लेते हैं पूरे से, 2 एलसीएम ले लिए, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे देखिए क्या आ जाए 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस 6 अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस 10 अल्फा, ये चलेगा, ये चलते रहेगा आपका n टर्म्स तक। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए 1 1 1 सब में 1 1 ऐड हो रहा है, 1 कितना बार आया भाई, तो n बार आया है, तो n बार आया है तो टोटल 1 1 1 n बार ऐड करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा n हो जाएगा। और इधर अगर इसमें माइनस कॉस 2 अल्फा, माइनस कॉस 6 अल्फा, माइनस कॉस 10 अल्फा, माइनस कॉमन ले लीजिए पूरे से, तो सारा का सारा टर्म किस में बदल जाएगा, प्लस में। कॉस 2 अल्फा, कॉस 6 अल्फा, कॉस 10 अल्फा, ये चलेगा आगे n टर्म्स तक। और नीचे कितना है भाई, तो 2 है, नीचे कितना है, तो 2 है। अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ये 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों में, तो n बाई 2 हो जाएगा एक, और माइनस ये आपका कॉस 2 अल्फा, कॉस 6 अल्फा, कॉस 10 अल्फा, ये चलेगा, और ये 1 बाई 2 इसमें भी जाएगा, ये 2 पूरे में है ना, तो 1 बाई 2 बाहर कर देते हैं, तो कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 6 अल्फा प्लस कॉस 10 अल्फा, ये अप टू n टर्म्स तक चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
ये 2 इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 2 ये उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, दोनों में आ गया 2। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, n/2 - 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज है cos 2 अल्फा, cos 6 अल्फा, cos 10 अल्फा, अब आपको cos सीरीज दिख रहा है? बोले हाँ सर दिख तो रहा है। देखिए ये हम लोग का cos सीरीज है ना, cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस 2 बीटा, यही cos सीरीज है? बोले हाँ सर यही सीरीज है। बोले सर वैसा तो नहीं है, यहाँ पे ऐड करके लिखा। अरे वैसे ही है, देखिए अल्फा की जगह 2 अल्फा है फर्स्ट टर्म। अब देखिए 2 अल्फा में कितना जोड़ा है? 4 अल्फा। इसको नहीं लिख सकते? देखिए इस तरह से, इसको इस तरह से लिखिए, ये 6 अल्फा है, ये 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा नहीं जाएगा? बोले हाँ सर। ये 10 अल्फा है, ये 2 अल्फा प्लस 8 अल्फा नहीं होगा? बोले हाँ सर अब तो हो रहा है। देखिए अल्फा, ये 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, 2 अल्फा प्लस 8 बीटा, मतलब देखिए कितना डिफरेंस जा रहा है? 4 अल्फा का। देखिए यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 4 अल्फा, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? फिर 4 अल्फा बढ़ा, 2 अल्फा तो है ये, 4 अल्फा में और 4 अल्फा जोड़ा तो 8 अल्फा हो गया। फिर यहाँ कितना जाएगा? यहाँ देखिए 2 है, 6 है, 10 है, फिर 14 आएगा। 4 अल्फा का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना जाए? मतलब ये टर्म्स किस में है? एपी में है। और कितना दे रहा है कॉमन डिफरेंस? 4 अल्फा। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस कितना दे रहा है? 4 अल्फा दे रहा है। जो बीटा है वही कॉमन डिफरेंस है? बोला हाँ सर वही कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि बीटा कितना आ रहा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बीटा कितना आ रहा है? 4 अल्फा जो कॉमन डिफरेंस है, और फर्स्ट टर्म जो कि अल्फा हम लोग का है वो किसके बराबर है? 2 अल्फा के। ये अल्फा बराबर 2 अल्फा का मतलब मीनिंग समझिए, फर्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट टर्म 2 अल्फा, बीटा माने कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? बोला हाँ सर कर सकते हैं। कॉस सीरीज का वैल्यू क्या आ रहा था याद कीजिए। तो कॉस सीरीज का वैल्यू हम लोग का आ रहा था, देखिए यहाँ पे रेड से लिख देते हैं कॉस सीरीज का वैल्यू। तो हम लोग का आ रहा था साइन n बीटा बाई 2, तो n साइन की जगह n टर्म्स है टोटल, तो n आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा ये n, ठीक है। n बीटा माने कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 अल्फा बाई 2, नीचे साइन बीटा बाई 2, बीटा कितना? 4 अल्फा बाई 2 इंटू, अब ये कॉस सीरीज का साइन सीरीज, वो देखिए कॉस सीरीज है तो कॉस आएगा। अल्फा की जगह क्या आएगा? मैंने यहाँ पे अल्फा मैंने फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या है? 2 अल्फा है, प्लस n-1 बाई 2 इंटू बीटा माने कॉमन डिफरेंस कितना दे रहा है? 4 अल्फा। हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक n/2 है, माइनस ये 1/2 बाहर है, इस साइन, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 2n अल्फा, तो साइन 2n अल्फा अपॉन ये 2 से 2 कट जाएगा तो साइन नीचे साइन 2 अल्फा, ठीक है। अभी देखिए ये आपका 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा? बोले हाँ सर कटेगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 2 अल्फा यहाँ पे है, और इधर 2n अल्फा माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। देखिए 2n अल्फा माइनस 2 अल्फा हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 अल्फा से 2 अल्फा कट जाएगा, बचेगा 2n अल्फा सिर्फ, ठीक है। तो आ जाएगा कॉस 2n अल्फा। यहाँ से देखिए 2 अल्फा और 2 अल्फा कट जाएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस। इसको सॉल्व करके ऊपर में लिख दिए, इसको अलग से एक ही जगह है ना, ये अलग चीज़ हो गया। इसी को सॉल्व करके थोड़ा ऊपर कर दिए, ठीक है। 2 से 2 कटा, 2 अल्फा हो गया, तो 2 अल्फा इंटू एन 2n अल्फा, और 2 अल्फा इंटू -1 माइनस 2 अल्फा, तो -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कट के 0 हो गया। 2n अल्फा बच गया तो कॉस 2n अल्फा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? कॉस 2n अल्फा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपका एक चीज़ और आ जाएगा। बोले सर यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो दिक्कत आ गया। बोले क्या दिक्कत आया? देखिए यहाँ पे साइन 2n अल्फा कॉस 2n अल्फा, नीचे साइन 2। ऑप्शन में कहीं भी आपको इस तरह का ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे देखिए साइन, एक फॉर्मूला आप फिर पढ़े होंगे बचपन में क्लास 11 में, कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। होता है? बोले हाँ सर होता है। देखिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 sin थीटा कॉस थीटा नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। कोई दिक्कत है? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए हम। n/2। अब देखिए 2 sin थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे सेम एंगल कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा, तो 1 ये 2 to 4 हो जाएगा, और ये 2 sin थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा, तो 2n अल्फा इंटू 2 4n अल्फा हो जाएगा, और नीचे कितना है? साइन 2 अल्फा। अब देखिए ऑप्शन मिला के ये आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है?
n/2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/4 है, नहीं मिलेगा। आगे देखिए n/2 इसमें भी है, हाँ यहाँ 1/4 1/4 sin 4n अल्फा, sin 4n अल्फा, नीचे sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा मैच कर गया। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बारीक डिफरेंस करके, जो हल्का हल्का डिफरेंस करके ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हुआ स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। देखिए आपको फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, ठीक है। cos π/11, cos 3π/11, cos 5π/11, cos 7π/11, cos 9π/11। इसमें n टर्म्स नहीं निकालना, टर्म्स गिनिए 1 2 3 4 5 टर्म्स है, ठीक है। देखिए ये कॉस सीरीज है। कॉस सीरीज क्या पढ़े हैं, बार बार बताते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा, इस तरह सारा ऐड होगा। ये कहाँ तक जाता है, एन टर्म्स तक ऐड होते जाता है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ सीरीज है। अल्फा की जगह π/11 है, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3π/11 है, अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह 5π/11, सारा टर्म्स एपी में देख लीजिए। π/11, 3π/11, 5π/11, 7π/11, 9π/11। देखिए 2π/11 बढ़ते जा रहा, चेक कर लीजिए। इसमें 2π/11 जोड़ेंगे 3π/11 हो जाएगा, फिर इसमें 2π/11 जोड़ेंगे 5π/11 हो जाएगा, 5π/11 में फिर 2π/11 जोड़ेंगे 7π/11 हो जाएगा। 2π/11 का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। 3π/11 है तो इसको लिखिए π/11 प्लस 2π/11, फिर इसको लिखिए π/11 प्लस ये 2π/11 बढ़ा तो 2 × 2π/11, 4π/11, ठीक है। इसको भी देखिए π/11 प्लस 3 × 2π/11 बढ़ रहा है ना। इसको भी लिखिए π/11 प्लस 4 × 2π/11। आ गया वही फॉर्मेट में। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो गया π/11, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 4 बीटा, यही फॉर्मेट पकड़ रहा है। मैंने बीटा कितना है 2π/11, ठीक है। अगर वैसा समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्ट देख के तो हम अलग अलग करते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो हम लोग अल्फा कितना है, फर्स्ट टर्म कितना दे रहा है π/11, और बीटा जो है कॉमन डिफरेंस वो कितना दे रहा है 2π/11। नंबर ऑफ टर्म्स यानी n कितना है, वो 5 है, ठीक। अब क्या करना हम लोग को, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्या करना, कॉस सीरीज है, कॉस सीरीज है। देखिए cos π/11 प्लस cos 3π/11 प्लस cos 5π/11 प्लस cos 7π/11 प्लस cos 9π/11, ठीक है। क्या होता है सीरीज, साइन n बीटा/2, साइन n बीटा, n माने 5 दिया, नंबर ऑफ टर्म्स 5 है। बीटा की जगह कितना है 2π/11, 2π/11 अपॉन 2, यही ना होता है, ठीक है। n π/2, साइन n बीटा/2, n बीटा/2, ठीक है, अपॉन साइन बीटा/2 तो 2π/11 बीटा अपॉन 2, यही होता है ना। 2 × 11 हो जाएगा, साइन बीटा/2, ये बीटा हो गया /2, 2 × 11 है, ये 211 मत समझ लीजिएगा। इसको इस तरह से कर देते हैं भाई अलग से, अब ठीक है। हाँ साइन बीटा/2 है ना, उसके बाद से माइनस नहीं, एक कॉस आ जाएगा क्योंकि कॉस का टर्म है, इंटू कॉस। अब देख क्या होता है, अल्फा की जगह क्या दिया हुआ है π/11 प्लस n-1, n माने 5, तो 5 - 1 अपॉन 2, n-1/2, बीटा क्या है 2π/11। बस अब सॉल्व कर दीजिए ये पूरा एंगल कॉस के अंदर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जिस सॉल्व करे क्वेश्चन आंसर आएगा उसको आ जाएगा आंसर। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा, यहाँ से भी 2 से 2 कट जाएगा, 5π/11 आ जाएगा ऊपर में, तो साइन 5π/11, नीचे कितना आ जाएगा साइन π/11 आ जाएगा। अब इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 में 1 गया तो 4, अब यहाँ पे यहीं पे कर दो, तो 5 में 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 से 2 कट के कुल मिला कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आप अलग अलग से कर लीजिएगा, कर रहे हैं तो 2 × 2 4π/11 हो जाएगा टोटल, ये आपको 4π/11, और π/11 प्लस 4π/11 टोटल कितना हो जाएगा 5π/11, तो कितना हो जाएगा टोटल 5π/11, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पे cos 5π/11।
लेकिन ऑप्शन 1 को तो दिख नहीं रहा सर, 1/4 1/2 ऐसे दिया हुआ है सर, तो कोई हिसाब किताब बताइए। तो अब क्या करें, इसको निकाल दीजिए वैल्यू। अब ये देखिए यहाँ पे आसानी हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला से 2 sin थीटा cos थीटा, आपका sin 2 थीटा हो जाएगा बोला हाँ सर। देखिए यहाँ पे थीटा वाला वैल्यू सेम है, ये वाला और ये वाला, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा, 2 × 5/11 और नीचे कितना है sin ये 2 sin 5/11, 2 sin 5/11, ये 2 × 10/11 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ लिखेंगे sin 10/11 और नीचे 2 sin 5/11, 5 नहीं है तो π/11, 5 कहाँ से आ जाएगा, ये छूछे π/11 है, sin π/11। अब इसको जो वैल्यू है 10π/11 को और 5π/11 sin π/11 का वैल्यू निकालना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे नहीं पड़ेगा, sin 10π/11 निकालने जाइएगा, मतलब 10 × 180 कीजिएगा बटे 11 कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा फिर साइन का निकालिएगा, इसे 180 बटे 11 करके काट के निकाले, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये हो गया sin 12π/12, 11π/11 है ना। sin 11π/11 का मतलब क्या हो गया हमको समझा दीजिए। ये 11 कट जाएगा, कुल मिला क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, माने ये sin पाई के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, देखिए तो पाई वाला जो एंगल है ये वाला बात कर रहा है, ये वाला पाई होता है, ये 0 होता है, 2 पाई होता है, जो भी है, तो पाई वाला बात है यहाँ पर। तो ये हम लोग को sin 11π/11 लिखाएगा, 11π/11 लिखाएगा। इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा आपका sin 10π/11, बोले हाँ सर आ जाएगा, ठीक है। और एक नीचे है sin π/11, तो sin π/11 कहीं इधर आएगा, इधर आएगा, और sin 10π/11 इधर आएगा। मतलब यहाँ से 1π/11 इधर घसकने से 10π/11 है, और 1π/11 माने 11π/11, 11π/11 करेंगे, और यहाँ पे 11π/11 माने पाई हो गया, ठीक है। तो 10π/11 में 1π/11 जोड़ देंगे तो कुल मिला के पाई हो जा रहा है, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ से 1π/11 इधर ऊपर उड़ जाने से π/11 आ जा रहा है। मतलब और यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो जो वैल्यू साइन 10π/11 देगा वही वैल्यू साइन π/11 देगा ना, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव होता है, और π/11 इधर से भी उतना ही दूर है, और π/11 इधर से भी उतना ही दूर है, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। हाँ, तो साइन 10π/11 को लिख सकते हैं, साइन π/11 लिख सकते हैं, तो साइन π/11, और नीचे क्या है 2 sin π/11, ये पूरी कट जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये आपका 1/2 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो स्टूडेंट ये हम लोग को तीसरा क्वेश्चन, इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखे हैं कि बड़ा ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखे हुए है ना। क्वेश्चन पेपर में तो तुरंत अट जाएगा, कंप्यूटराइज होता है, मेरा यहाँ कंप्यूटराइज नहीं ना है, ठीक है, बहुत बड़ा ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस n-1 बीटा। ठीक है, सारा ऑप्शन देखिए, ये जो आपका एंगल्स है, एंगल्स एपी में है, हाँ एपी में है, बीटा बढ़ रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना देखिए, टोटल n टर्म्स है, देखिए यहाँ से बीटा 2 बीटा 3 बीटा अप टू n-1 बीटा, मतलब n-1 तो इतना टर्म हो गया, और एक टर्म ये वाला, टोटल n टर्म्स हो गया। ये साइन सीरीज में नहीं दिख रहा है, लेकिन साइन सीरीज या कॉस सीरीज में करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर में है, और हम लोग साइन सीरीज कॉस सीरीज जो है स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है। तो करेंगे तो वही फॉर्म लगाएंगे, कौन सा फॉर्म लगाएंगे जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 θ/2, ठीक है, लगा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे लगाएंगे तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर क्या आ जाएगा, 1 - cos 2α/2 प्लस 1 - cos 2α प्लस β/2। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे 1 - cos 2α प्लस 2 β/2, ये एज इट इज चलते रहेगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करना, तो 2 ले लीजिए एलसीएम टोटल से, तो ये आ जाएगा 1 - cos 2α प्लस 1 - cos 2α प्लस 2 बीटा, है ना, और 1 - cos 2α प्लस 4 बीटा, ये एज इट इज चलेगा,
बोले हाँ सर चलेगा। 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर, पहले तो इसको 1 1 कितना है टोटल n टर्म्स है, तो n हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। ये चलेगा कहाँ तक, n टर्म्स तक, और नीचे कितना 2 है, और 2 को कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा n/2। वही एक पहला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का ये भी है ना, ये cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस cos 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, इधर जगह है कहाँ, अब इधर मिटा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ये n टर्म्स तक सारा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डॉट 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 कर दे रहे हैं, सारा n टर्म्स तक है। अब देखिए n/2 है माइनस ये 1/2 है। अब ये देखिए कॉस सीरीज है, बोले हाँ सर कॉस सीरीज तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इस कॉस सीरीज में देखिए इसका अल्फा जो है, फर्स्ट टर्म जो है 2 अल्फा है, और कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ रहा है 2 बीटा करके बढ़ रहा है। देखिए अल्फा के बाद 2 बीटा जुड़ गया, 2 बीटा और 2 बीटा जुड़ेगा 4 बीटा हो गया, फिर और 2 बीटा जुड़ेगा 6 बीटा हो जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 बीटा आ रहा है। ठीक है, और अल्फा फर्स्ट टर्म जो है वो 2 अल्फा है, मतलब कुल मिलाकर 2 अल्फा, और बीटा जो है कॉमन डिफरेंस वो 2 बीटा है, और फर्स्ट टर्म जो है वो 2 अल्फा है, यही ना। अब लगा दीजिए क्या लगता है, साइन n/2, तो साइन n बीटा, तो n कितना है टोटल n टर्म्स ही है। ठीक है, n बीटा कितना आ रहा है 2 बीटा/2 अपॉन साइन बीटा/2, तो 2 बीटा/2 इंटू, अब किसका टर्म, कॉस का सीरीज है तो कॉस लिखा गया, यहाँ पे साइन करा था तो यहाँ साइन लिखा था, बाकी ये वाला सेम रहता है। ठीक है, अल्फा प्लस अल्फा मैंने फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 2 अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस n-1/2, और बीटा कितना दिया हुआ है 2 बीटा दिया हुआ, हाँ 2 बीटा दिया हुआ। ठीक, बस हो गया, सॉल्व कर दीजिए। n/2 1/2, इधर 2 गया 2 गया, मतलब साइन n बीटा/2 होता है ना, हाँ तो ठीक है, n बीटा अपन साइन बीटा इंटू कॉस। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 2 कटेगा, 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या 2 अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, हो गया। तो यही तो आंसर है, बस इतने में छोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट यहीं तक छोड़ेगा, तो ये आपका इस आंसर रहा, इसको आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन नहीं लिखे हुए, बड़ा ऑप्शन है इसीलिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का साइन सीरीज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साइन सीरीज जैसा लग रहा है, लेकिन साइन सीरीज है नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन सीरीज में सारा टर्म प्लस में होता है, कॉस सीरीज में सारा टर्म प्लस में होता है, इसमें प्लस माइनस चेंज हुआ है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी डायरेक्टली साइन सीरीज दिया हुआ नहीं है, तो उसको साइन सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो आपका फिर यहाँ पे पुराना ज्ञान का जरूरत पड़ेगा। क्या पुराना ज्ञान की जरूरत पड़ेगा, चलिए देखिए। यहाँ पे जो पहला अप्रोच होता है, अगर डायरेक्टली नहीं दिया साइन कॉस सीरीज में, तो आपको जो थोड़ा सा पुराना ज्ञान का जरूरत पड़ेगा, जो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, ये 0 और ये पाई, इसको 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, मतलब 2n पाई वाला लाइन ये है, ये n पाई वाला, मतलब यहाँ ऑड पाई वाला है और ये इवन पाई वाला है। ठीक है, वही सीरीज होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको बताइए कि इधर तो ये वाला टर्म देखिए प्लस में है, ये वाला टर्म प्लस में है, ये वाला टर्म प्लस में है, इधर वाला, लेकिन 1 2 को माइनस में भी है, तो सारा टर्म प्लस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, एक यहाँ पे देखिए साइन पाई प्लस थीटा, मैंने ये वाला जगह नेगेटिव होता है। ठीक है, साइन के लिए वाला पार्ट नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, और ये साइन 2 प्लस थीटा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन पॉजिटिव आता है। बस इसी का खेला करना है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन पाई प्लस थीटा नेगेटिव आएगा और साइन 2 प्लस थीटा पॉजिटिव आएगा। ये बात आप पहले से पता है। ठीक है, चलिए वही करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता है कि अगर हम लिखना चाहें कि साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा भाई हमको बताइए, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें साइन 2 प्लस थीटा, तो यहाँ घुस जाएगा साइन 2 प्लस थीटा, यहाँ घुस जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हमको यूज करना है। और अगर हम साइन 3 प्लस थीटा लिखना चाहें, तो मतलब यहाँ पे ऐसे लिखे साइन 3 प्लस थीटा लिखना चाहें, तो अब 3 कहाँ आएगा देखिए, तो 1 2 फिर 3 यहीं आ गया, घूम के यही वाला लाइन है,
ठीक है। 3 पाई प्लस थीटा लिखना चाहिए प्लस थीटा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, फिर यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो माइनस प्लस का खेल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा टर्म आएगा। अब बहुत सारा टर्म को यूज करके क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे खेला यहाँ पे होगा। आइए साइन अल्फा को रहने दीजिए, कोई इशू नहीं इसके साथ। अब देखिए माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा है, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर हम लिखना क्या है साइन पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो साइन पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा लिखाएगा। यही हिसाब किताब से साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई प्लस ये लो पूरा एंगल ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा थीटा की जगह, तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, साइन पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़िए, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा है तो इसको नहीं लिख सकते साइन 2 पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। कोई आपत्ति है आपको, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, वही साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा लिख दीजिए यहाँ पे, साइन 2 पाई प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा। आगे बढ़िए, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा लिखिए, इसको नहीं लिख सकते हैं साइन पाई प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा, इसको लिखेंगे माइनस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा। बोले सर कैसे, वही हिसाब किताब है, पाई के बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इसके जगह में ये क्या आ जाएगा, साइन पाई प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा। 3 पाई लिखे ना, छोड़िए, यहाँ पे 3 है तो 3 पाई कर दीजिए, 3 पाई भी घूम के यहीं पर आएगा, ठीक है। तो 3 पाई प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा साइन माइनस अल्फा प्लस 3 बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा। अब बाकी उसी तरफ समझ जाइए, आगे वैसे ही चलेगा एन टर्म्स तक, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक कीजिए कि आपका ये साइन सीरीज पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है सर, पहला टर्म जो है वो अल्फा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए, सारा टर्म्स क्या एपी में है वो चेक कीजिए। तो एक बार पहले चेक करके देखिए, तो एपी में आ रहा है। देखिए यहाँ से क्या बढ़ रहा है, अल्फा से क्या बढ़ा, पाई प्लस बीटा। तो यहाँ पे एक बार हम कॉमन डिफरेंस लिख देते हैं, पाई प्लस बीटा। आगे भी चेक करना कि सब में कॉमन डिफरेंस सही आ रहा तब ना। यहाँ पर देखिए यहाँ से कितना बढ़ा है, पाई से पाई जुड़ा है, एगो पाई बढ़ा है, अल्फा का अल्फा रहने दिए, कुछ नहीं बढ़ा। 2 बीटा से 1 बीटा और बढ़ गया, माने 1 बीटा और बढ़ा, पाई प्लस बीटा, पाई प्लस बीटा। यहाँ से चेक कर दिए थोड़ा सा, 2 पाई से 1 पाई बढ़ा, 3 पाई माने खाली 1 पाई बढ़ा है, अल्फा रहने दिया है। 2 पाई से 2 बीटा से 3 बीटा हो गया, माने 1 बीटा बढ़ गया, पाई प्लस बीटा। माने ठीक कॉमन डिफरेंस पकड़ रहा है, माने एपी में ही सीरीज है, ठीक है। पाई प्लस बीटा आ रहा, पकड़ लिया सीरीज, एपी में आ गया, और सारा टर्म प्लस भी हो गया। अच्छा सारा टर्म प्लस भी हो गया। अब पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म वो अल्फा है। अब लगा दीजिए साइन सीरीज का फॉर्मूला, बन जाएगा। साइन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, बताइए हमको थोड़ा सा। साइन सीरीज का अगर फॉर्मूला अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या होता है, साइन एन बीटा बाई 2। एन कितना है, एन टर्म से एन, बीटा कितना है भाई, तो बीटा तो यही वाला कॉमन डिफरेंस, पाई प्लस बीटा बाई 2 अपन साइन बीटा बाई 2, तो पाई प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। इनटू, अब ये कॉस सीरीज है, साइन सीरीज देखिए, तो साइन सीरीज तो साइन आएगा, ये तो सेम रहता है। अल्फा की जगह फर्स्ट टर्म जो कि अल्फा ही है, प्लस एन माइनस 1 बाई 2 इंटू बीटा। बीटा कितना दिख रहा, पाई प्लस बीटा, पाई प्लस बीटा। हो गया आंसर, यहीं पे छोड़िए ना, अब क्या करना है इसको, ठीक है। चलिए ये होगा आंसर हो गया हम लोग का, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हम लोग का आज का पहला जो सीरीज इन जीपी वाला टाइप है, सी प्लस IS मेथड पे सीरीज इन जीपी वाला टाइप है, ये हम लोग का आज खत्म होता है, ठीक है। अगला लेक्चर जो होगा वो जो 6 टाइप बताएं, धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे खत्म करने का, ठीक है। 3-4 लेक्चर और लगेगा, आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये समेशन ऑफ सीरीज। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेथड ऑफ डिफरेंस जैसा एक दिन में हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि क्वेश्चन कम आता है, लेकिन हो सकता है, हम लोग को क्या पता है कि जरूरी नहीं कि इस बार भी कम देगा, हो सकता है अगला बार 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दे देगा। तो रिस्क नहीं लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।